अब बताइए, एग्जाम की तैयारी चल रही है ना? राधे राधे। आप सभी लोग को राधे राधे। और आज हम लोग एमीन चैप्टर, जो कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 4 चैप्टर में नोमेनक्लेचर समाप्त करने के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिलीन का निर्माण, एनिलीन की निर्माण और उसकी क्षारीयता के बारे में, भस्मीयता के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चे। नाइट्रो यौगिक से एनिलीन का निर्माण हम लोग पहले पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर को समाप्त किया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर को समाप्त किया है। सबसे पहले हम लोग नाइट्रो यौगिक के बारे में स्टडी करेंगे। नाइट्रो यौगिक क्या होता है बउआ? नाइट्रो यौगिक क्या होता है? तो बेंजीन रिंग में सब नाइट्रो रहेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग नाइट्रो बेंजीन बनेंगे, इस नाइट्रो बेंजीन बोलेंगे। इसका मतलब कि नाइट्रो यौगिक का मतलब होता है वैसा यौगिक जिसमें NO2 उपस्थित होता है। वैसा यौगिक जिसमें NO2 उपस्थित होता है तो हम लोग नाइट्रो यौगिक बोलते हैं। यानी उसमें मूलक समूह क्या रहेगा? तो मूलक समूह रहेगा NO2। मूलक समूह क्या रहेगा आपका? तो मूलक समूह रहेगा NO2। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा नाइट्रो यौगिक से एनिलीन का निर्माण कैसे होता है। तो लिखेंगे एरो का साइन देकर कि जब नाइट्रो यौगिक को तब नाइट्रो यौगिक को नाइट्रो यौगिक को नाइट्रो यौगिक को H2 के साथ H2 के साथ H2 के साथ विभाजित धातु, सूक्ष्म विभाजित धातु, विभाजित धातु जैसे जैसे केल, केल, प्लेटिनम, पैलेडियम उपस्थिति में की उपस्थिति में अवकरण कराई जाती है, अवकरण कराई जाती है, उपस्थिति में अवकरण कराई जाती है तो तो NO2 समूह NO2 समूह NH2 में NH2 में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो NO2 समूह किस में परिवर्तित हो जाता है? NH2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए बउआ। हाँ हाँ, एक्सरसाइज 5 है। आप सभी लोग को गुड इवनिंग। है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो NO2 समूह NH2 में परिवर्तित हो जाता है। एक तो यह मेथड हो गया, दूसरा मेथड हो गया अथवा अथवा जब जब नाइट्रो यौगिक को जब नाइट्रो यौगिक को जब नाइट्रो यौगिक को इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। जब नाइट्रो यौगिक को हम लोग एसिन प्लस HCl, एसिन प्लस HCl या AP प्लस HCl के साथ अवकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? अवकरण कराया जाता है। अवकरण कराया जाता है तो
NO2 समूह NO2 समूह NH2 में NO2 समूह NH2 में परिवर्तित तो हो जाता है। NO2 समूह NH2 में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार अब NH2 आ गया तो NH2 का मतलब हुआ एमीन। इस प्रकार किसका निर्माण होता है? इस प्रकार एमीन का निर्माण होता है। इस प्रकार एमीन का निर्माण होता है। एमीन का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रो यौगिक जैसे बेंजीन रिंग में आपका NO2 जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग में NO2 जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रोबेंजीन बोलेंगे। बेंजीन रिंग में NO2 जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रोबेंजीन बोलेंगे। और इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? एसिन प्लस HCl से या AP प्लस HCl से। ठीक है, एसिन प्लस HCl या AP प्लस HCl से इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैं आप सब लोग को क्वेश्चन बता रहा हूं। यहाँ पर मैं आप सब लोग को क्वेश्चन बता रहा हूं। नाइट्रोबेंजीन से नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन का निर्माण, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन के निर्माण का मैं आपको कोड मॉडल क्वेश्चन बता रहा हूं कि नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन किस प्रकार बनेगा। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन किस प्रकार बनेगा? तो यह बेंजीन रिंग में जब NO2 जुड़ा रहेगा, बेंजीन रिंग में जब NO2 जुड़ा रहेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रोबेंजीन। और यह NO2 किस में परिवर्तित हो जाएगा? NH2 में अवकरण के फलस्वरूप। अवकरण के फलस्वरूप यह किस में परिवर्तित हो जाएगा? NH2 में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनिलीन बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनिलीन बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका नाइट्रोबेंजीन से क्या बन गया? एनिलीन बन गया। नाइट्रोबेंजीन से क्या बन गया बउआ? एनिलीन बन गया। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन गया। अब जो है हम लोग बात करते हैं एमीन की भास्मीयता या क्षारीयता का। एमीन की भास्मीयता या क्षारीयता की बात करते हैं कि एमीन जो है वो भस्म या क्षार यानी बेसिक नेचर का होता है। क्यों? इसका कारण क्या है? एमीन जो है वो भस्म या क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो आइए इसका कारण हम लोग सीखते हैं बउआ। इसका कारण देखिए क्या है। देखिए एमीन का क्षारीयता का कारण है कि आपका NH2 हो गया। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा RNH2, ये जो है एमीन का सूत्र हो गया। ठीक है, और यह देखिए अगला नंबर ArNH2, ये बेंजीन रिंग में लग गया। ठीक है, ये एरोमेटिक रिंग हो गया। AR मतलब एरोमेटिक रिंग। AR मतलब क्या हुआ जी? एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन या बेंजीन जैसा को हम लोग एरोमेटिक रिंग बोलेंगे। बेंजीन या बेंजीन जैसे रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? एरोमेटिक रिंग बोलेंगे। ठीक है, तो एमीन क्षारीय प्रकृति का क्यों होता है? तो इसका कारण होता है
नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर। नाइट्रोजन परमाणु पर जो लोन पेयर होता है वही लोन पेयर इसे क्षारीय प्रकृति का बना देता है। ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु पर जो लोन पेयर होता है वही इसे क्षारीय प्रकृति का बना देता है। ठीक है, वही इसे जो है इस प्रकृति का बना देता है, क्षारीय प्रकृति का बना देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बउआ, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए, तो एमीन क्षारीय प्रकृति का इसलिए होता है क्योंकि यह इसके नाइट्रोजन परमाणु के पास लोन पेयर होता है और यह दूसरे परमाणु को देता है और उसके साथ बंधन का निर्माण करता है। तो जब कोई परमाणु अपना लोन पेयर दूसरे परमाणु को देता है तो वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। किस क्षार की तरह व्यवहार करता है? लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। लुईस नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया, इसके बारे में बताया कि जो भी परमाणु अपना लोन पेयर किसी दूसरे को देते हैं तो वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं? लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट एरो का साइन देकर, अगला एरो का साइन देकर के हम लोग लिखने जा रहे हैं कि एमीन में, एमीन या एनिलीन, एमीन में एमीन या एनिलीन, इन या एनिलीन या एनिलीन नाइट्रोजन परमाणु पर, नाइट्रोजन परमाणु पर, नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी उपस्थित होती है। नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी लोन पेयर, लोन पेयर उपस्थित होती है, लोन पेयर उपस्थित होती है। जो जो दूसरे परमाणु को देकर, दूसरे परमाणु को, दूसरे परमाणु को देकर, देकर के साथ, दूसरे परमाणु को देकर के साथ बंधन का निर्माण करता है। दूसरे परमाणु को देकर के साथ बंधन का निर्माण करता है। ठीक है, तो लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर मुक्त करने की प्रवृत्ति के कारण, करने की प्रवृत्ति के कारण, करने की प्रवृत्ति के कारण, कारण यह लोन पेयर मुक्त करने की प्रवृत्ति के कारण, क्या मुक्त करने की प्रवृत्ति के कारण? लोन पेयर मुक्त करने की प्रवृत्ति के कारण यह क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, अर्थात लुईस क्षार कहलाता है। अर्थात क्या कहलाता है? लुईस क्षार कहलाता है, अर्थात लुईस क्षार कहलाता है, लुईस क्षार कहलाता है। ठीक है, तो लोन पेयर मुक्त करने की प्रवृत्ति के कारण यह क्षारीय प्रकृति का होता है, अर्थात क्या कहलाता है? लुईस क्षार कहलाता है। अर्थात क्या कहलाता है बउआ? लुईस क्षार कहलाता है। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? यहां तक सभी चीजें क्लियर है जी? अब देखिएगा नेक्स्ट, अब जो है जैसे मान लीजिए कि ये अल्काइल समूह है। अल्काइल समूह जो होता है, समझिएगा इस बात को क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। एल्किल सदस्य जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह होता है। एल्किल सदस्य आर जो होता है, ये आर, यह जो है
प्लस आई समूह का सदस्य होता है। यह प्लस आई समूह का सदस्य होता है। प्लस आई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है। प्लस आई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है। प्लस आई का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है। ठीक है, तो एल्किल सदस्य आर जो होता है ये प्लस आई समूह सदस्य होता है। प्लस आई समूह सदस्य का मतलब इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है। कैसा समूह होता है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है मतलब इससे जुड़ा रहता है उसको इलेक्ट्रॉन देता है। इससे जुड़ा रहता है, इससे जुड़ा होता है, इससे जुड़ा होता है उसको उसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। इससे जुड़ा रहता है उसको क्या प्रदान करता है? इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। इससे जुड़ा रहता है उसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। ठीक है, तो अल्काइल सदस्य आर जो होता है वो प्लस आई समूह सदस्य होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, यानी जिससे जुड़ा रहता है उसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। तो यह देखिए आर जो है नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन एआर जो समूह होता है एराइल समूह, यह इसे इलेक्ट्रॉन खींच यह इसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यह जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जब बढ़ेगा तो यह अपना लोन पेयर मुक्त करेगा। मुक्त करने की प्रवृत्ति इसकी बढ़ जाएगी। इसलिए एमीन, अल्काइल एमीन की क्षारीयता जो है वो बढ़ जाती है। अल्काइल एमीन की क्षारीयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, आप इस एमीन को क्या बोल सकते हैं? आप इस एमीन को अल्किल एमीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल्किल एमीन बोल सकते हैं। एल्किल एमीन बोल सकते हैं। एल्किल एमीन। ठीक है, और ये एरोमेटिक रिंग है ए आर, तो ये आप इसको क्या बोल सकते हैं? एरोमेटिक एमीन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं आप? एरोमेटिक एमीन। ठीक है, तो इसे आप बोल सकते हैं एरोमेटिक एमीन। इसे आप एरोमेटिक एमीन कह सकते। तो अल्काइल एमीन नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है। अल्काइल एमीन नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है, जिससे एमीन की क्षारीयता बढ़ जाती है और एरोमेटिक रिंग जो है वो नाइट्रोजन से लोन पेयर को खींचता है और उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है। ठीक है, एरोमेटिक रिंग जो है वो नाइट्रोजन से लोन पेयर को खींचता है और इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है, जिसके कारण इसकी क्षारीयता घट जाती है। जिसके कारण इसकी क्षारीयता क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, यही कारण होता है कि अगर बेंजीन रिंग में NH2 जुड़ा रहेगा तो वह कम क्षारीय प्रकृति का होगा। बेंजीन और बेंजीन जैसा रिंग में NH2 जुड़ा रहेगा तो वह नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अनुनादी संरचना में भाग लेने के लिए, रिजोनेंस में भाग लेने के लिए। नाइट्रोजन के लोन पेयर को वो अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण एनिलीन की क्षारीयता कम होती है, जबकि मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन की क्षारीयता बढ़ जाती है, क्योंकि मिथाइल, इथाइल नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन देते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं, जिसके कारण इनकी क्षारीयता बढ़ जाती है
और इसकी क्षारीयता कम होती है। इनकी क्षारीयता बढ़ जाती है और इनकी क्षारीयता क्या होती है, कम होती है बउआ, यही कारण होता है। अब आ जाइए, Ar जो होता है, ArNH2, ArNH2, तो अल्काइल ग्रुप जो होता है, अल्काइल ग्रुप, एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन, यह क्या होता है, ये -I समूह का सदस्य होता है। यह कैसा सदस्य होता है, -I समूह का सदस्य होता है, -I समूह का सदस्य होता है, -I समूह का सदस्य होता है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है, यानी यह जिससे जुड़ा रहता है उसे इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यह जिससे जुड़ा रहता है उसे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है, और इलेक्ट्रॉन खींच करके और उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है। तो अल्काइल इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन के लोन पेयर देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और यह अधिक क्षारीय प्रकृति का होता है, जबकि एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग जो है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच करके इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटाता है और लोन पेयर देने की प्रवृत्ति घट जाती है। लोन पेयर देने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, घट जाती है। अगला नंबर, एनिलीन, दुर्बल भस्म है, व्याख्या करें। एनिलीन जो है एक प्रकार का दुर्बल भस्म है, क्यों, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि भाई एनिलीन किसे कहते हैं, तो जब बेंजीन रिंग में NH2 जुड़ा रहता है तो एनिलीन कहते हैं। तो इसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है बउआ, ठीक है, तो एनिलीन का संरचना बना देना है और इस पर लोन पेयर दिखा देना है, ठीक है, और यही आपका जो है एनिलीन है, यही आपका जो है एनिलीन है, ठीक है, लोन पेयर दिखा देना है। अब क्या होगा, ये लोन पेयर जो है रिंग में जाएगा और अनुनादी संरचना में भाग लेगा, ठीक है, यह लोन पेयर रिंग में अनुनादी संरचना में भाग लेगा, अनुनादी संरचना में भाग लेगा, ठीक है, और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो घट जाएगा, इसके कारण एनिलीन एक दुर्बल भस्म, दुर्बल क्षार बन जाता है, जिसके कारण एनिलीन एक दुर्बल अम्ल, दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार कहलाता है। क्लियर है। तो देखिए होता क्या है, लिखेंगे हम लोग कि एनिलीन में नाइट्रोजन पर, एनिलीन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर, एनिलीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर कर दिया जाए, एनिलीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर, नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर, एनिलीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर अनुनादी संरचना में, अनुनादी संरचना में भाग लेता है, अनुनादी संरचना में भाग लेता है, जिससे जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर, जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, कम हो जाता है, और
लोन पेयर करने की प्रवृत्ति लोन पेयर करने की प्रवृत्ति लोन पेयर मुक्त करने की प्रवृत्ति बोलो हट जाएगी कि बढ़ जाएगी। जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा तो लोन पेयर मुक्त करने की प्रवृत्ति हट जाएगी कि बढ़ जाएगी। जब नाइट्रोजन पर लोन पेयर घट जाएगा तो लोन पेयर मुक्त करने की प्रवृत्ति घट जाएगी कि बढ़ जाएगी। तो जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है तो लोन पेयर मुक्त करने की प्रवृत्ति हट जाती है। लोन पेयर मुक्त करने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? हट जाती है। चलिए ठीक है। अच्छा फास्ट पढ़ा दें? चलिए ठीक है, चलिए फास्ट कीजिए। तो एनिलीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर अनुनादी संरचना में भाग लेता है जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और लोन पेयर मुक्त करने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? घट जाती है। लोन पेयर मुक्त करने की प्रवृत्ति घट जाती है। ये केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री मिस्ट्री होता है। ज्यादा फास्ट पढ़िएगा ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा। एक तो पहले से भी कुछ नहीं आ रहा है, दूसरे में ज्यादा फास्ट के चक्कर में समझने वाली चीजें भी है ना वो भी जो है गोल मटोल हो जाएगी। इसलिए आराम से पढ़िए, ठीक है ना, रिलैक्स हो करके पढ़िए ताकि जो सीखिए वो माइंड में सेट करे आए। ये नहीं कि बस केवल जो है पढ़ लिए, कितना पढ़ लिए इससे जो है कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए हमको कोई फास्ट पढ़ाने में कुछ नहीं करना है, इसे बढ़ा देंगे लेकिन आप लोगों को समस्या होने लगेगी। ठीक है, आप लोगों को समस्या होगी। और जिनको फास्ट पढ़ना है वो लोग जो है वीडियो को जो है बढ़ा करके भी जो है वो देख सकते हैं। तो मुक्त करने की प्रवृत्ति घट जाती है जिससे क्या होता है, यह समझने वाला होता है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है ना कि केवल बस आगे बढ़ते जाना है, इसलिए समझना इसमें जरूरी है। जिससे यह यह कम क्षारीय हो जाता है। इससे यह कम क्षारीय हो जाता है और कम क्षारीय को ही क्या कहा जाता है? दुर्बल भस्म कहा जाता है। कम क्षारीय को ही क्या कहा जाता है? दुर्बल भस्म कहा जाता है। कम क्षारीय हो जाता है। अतः अतः इन अतः एनिलीन एक दुर्बल भस्म है। अतः एनिलीन एक दुर्बल भस्म है। अतः एनिलीन क्या है? एक दुर्बल भस्म है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि मेथिल एमीन एनिलीन से ज्यादा क्षारीय है, कारण बताए। या इसी को उल्टा करके दे सकता है। देखो बउआ, मेथिल एमीन के जगह पर एथिल एमीन भी पूछ सकता है। मेथिल एमीन के जगह पर एथिल एमीन भी दे करके पूछ सकता है। एथिल एमीन भी दे करके क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखेंगे एथिल एमीन के जगह पर एथिल एमीन भी दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेथिल एमीन दे चाहे एथिल एमीन दे, कॉन्सेप्ट को समझिए, एक ही प्रकार से कॉन्सेप्ट चलेगा। मेथिल और एथिल
दोनों अल्काइल सदस्य है। मेथिल और एथिल दोनों अल्काइल सदस्य है। ठीक है, दोनों अल्काइल सदस्य है। ठीक है, आ जाइए बउआ, मेथिल एमीन का फॉर्मूला होता है H3NH2, H3NH2। और एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2, C6H5NH2, NH2। ठीक है, आ जाइए, इसे हम लोग बोलते हैं मेथिल एमीन। अगर एथिल एमीन देगा तो एथिल एमीन का फॉर्मूला रखना है। एथिल एमीन देगा तो एथिल एथिल का फॉर्मूला C2H5 रखना है। और ये देखिए C6H5 है, ये एनिलीन का फॉर्मूला है। अब अभी अभी हमने आपको जो है समझाया है, अभी अभी हमने आपको समझाया है, ठीक है, कि ये जो मिथाइल होता है ये अल्काइल सदस्य होता है और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। और ये जो फिनाइल होता है C6H5 बेंजीन रिंग, ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा देता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा देता है। तो मेथिल समूह कैसा सदस्य होता है? प्लस आई समूह सदस्य होता है। मेथिल समूह प्लस आई समूह सदस्य होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है। और ये एनिलीन जो होता है ये माइनस आई समूह सदस्य होता है, ये माइनस आई समूह सदस्य होता है, माइनस आई समूह सदस्य होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है। तो देखिए होता क्या है, आइए हम लोग इसका कारण लिखते हैं कि मेथिल एमीन अधिक क्षारीय प्रकृति का होता है लेकिन एनिलीन कम क्षारीय प्रकृति का होता है। ऐसा कारण क्या है? तो मेथिल एमीन नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है जिसके कारण लोन पेयर मुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जबकि एनिलीन में ये जो बेंजीन रिंग है वो ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है जिसके कारण लोन पेयर मुक्त करने की प्रवृत्ति घट जाती है, जिसके कारण लोन पेयर मुक्त करने की प्रवृत्ति क्या होती है? घट जाती है। तो आइए बउआ, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन में उपस्थित उपस्थित मेथिल समूह, मेथिल एमीन में उपस्थित मेथिल समूह H3, मेथिल समूह, मेथिल एमीन में उपस्थित मेथिल समूह प्लस आई सदस्य, प्लस आई सदस्य होता है, होता है। अर्थात 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 नाइट्रोजन परमाणु पर, अर्थात नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाकर 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 के द्वारा बढ़ाकर के द्वारा लोन पेयर के द्वारा लोन पेयर करने की प्रवृत्ति के द्वारा लोन पेयर करने की प्रवृत्ति करने की प्रवृत्ति बढ़ा देता है, के द्वारा लोन पेयर करने की प्रवृत्ति बढ़ा देता है। ठीक है, तो मेथिल एमीन में उपस्थित मेथिल समूह प्लस आई सदस्य होता है, अर्थात नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाकर उसके द्वारा लोन पेयर करने की प्रवृत्ति बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। इसलिए इसलिए यह अधिक क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए यह अधिक क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए यह अधिक क्षारीय प्रकृति का, अधिक क्षारीय प्रकृति का होता है, होता है। जबकि जबकि
जबकि जबकि आ जाइए इधर, जबकि लीन में, जबकि लीन में, लीन में, एनिलीन में कौन उपस्थित है? C6H5 क्या है जी? एनिलीन में कौन उपस्थित है? C6H5 क्या है? बेंजीन रिंग। C6H5 क्या है? बेंजीन रिंग। तो एनिलीन में उपस्थित बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग -I समूह सदस्य होता है, -I समूह सदस्य होता है, सदस्य होता है, सदस्य होता है। और इसमें इसमें नाइट्रोजन पर उपस्थित लून पेयर, उपस्थित लून पेयर, लून पेयर, लून पेयर के अनुनादी संरचना में, के रिंग के अनुनादी के अनुनादी संरचना में, रिंग के अनुनादी संरचना में भाग लेता है, रिंग के अनुनादी संरचना में भाग लेता है। इसके कारण के कारण कारण इन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है, के कारण इन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। और इसकी क्षारीयता, और इस क्षारीयता, और इस क्षारीयता, क्षारीयता घट जाती है, और इस क्षारीयता क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो एनिलीन में उपस्थित बेंजीन रिंग -I समूह सदस्य होता है, -I समूह सदस्य होता है। और यह कैसा सदस्य होता है? +I। मेथिल और एथिल +I सदस्य, और एनिलीन में बेंजीन रिंग -I सदस्य। और इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर रिंग के अनुनादी संरचना में रिजोनेंस में भाग लेता है, जिसके कारण लोन पेयर मुक्त करने की प्रवृत्ति घट जाती है और इसकी क्षारीयता घट जाती है। ठीक है, यही जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आ जाइए बउआ अगला नंबर। अगला नंबर है कि एमीन अमोनिया से प्रबल क्षारीय प्रकृति का होता है। एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है, क्यों? तो आइए ध्यान दीजिए। ये हो गया बउआ अमोनिया, सॉरी, ये हो गया एमीन, और ये क्या हो गया? अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इसमें भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, और यहाँ भी नाइट्रोजन पर लोन। ठीक है, तो गौर कीजिएगा होगा क्या। ये अल्काइल अपना लोन पेयर इसको देगा, अल्काइल अपना लोन पेयर इसको देगा, नाइट्रोजन को अपना जो है लोन पेयर देगा। तो नाइट्रोजन को जब अपना लोन पेयर देगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, और लोन पेयर मुक्त करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाएगी। जबकि अमोनिया में न तो देने वाला लगा है और न ही लेने वाला। अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ न तो देने वाला लगा है और न ही लेने वाला, इसलिए इसकी जितनी इसकी जितनी इसकी जितनी क्षारीयता होगी उतनी ही क्षारीयता होगी। बात समझ गए? तो आइए बउआ ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर इसमें ध्यान दीजिएगा कि एमीन एमीन में उपस्थित एमीन में उपस्थित एमीन में उपस्थित नाइट्रो उपस्थित अल्काइल अल्काइल नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाकर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाकर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाकर
इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाकर उसकी उसकी हार्यता हार्यता बढ़ा देता है, हार्यता बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, क्योंकि 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 लोन पेयर करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि लोन पेयर मुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। लोन पेयर मुक्त करने की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। लोन पेयर मुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है। जबकि जबकि अमोनिया में जबकि अमोनिया में कोई भी सदस्य कोई भी सदस्य कोई भी सदस्य नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा होता है, नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। अतः अतः यह एमीन से यह एमीन से कम क्षारीय प्रकृति का होता है। यह एमीन कम क्षारीय प्रकृति का है। यह एमीन कम क्षारीय प्रकृति का होता। ठीक है। यही इसका जो है आंसर है। ठीक है। हाँ, एकदम बिल्कुल, ये सब का सब बेस्ट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसलिए समझा करके और उसके बाद इन सब का जो है पीडीएफ पीडीएफ तो सब देंगे। पीडीएफ जो है सब रेडी हो रहा है। जितना भी चैप्टर पढ़ाए हैं इस सब का पीडीएफ जो है, इधर जितना भी चैप्टर हम आपको पढ़ाए हैं टोटल ऑर्गेनिक का पीडीएफ रेडी हो रहा है। ठीक है। टोटल ऑर्गेनिक का पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, सब निकलवा करके प्रिंट आउट करा करके याद कर लेना है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आ जाइए, ये एनिलीन HCl में घुलनशील होता है क्यों? एनिलीन HCl में घुलनशील होता है क्यों? तो देखो बउआ, ये हो गया बेंजीन रिंग में NH2 जुड़ा हुआ है। तो बेंजीन रिंग में जब NH2 जुड़ा रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनिलीन बोलेंगे, एनिलीन। और इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है। एनिलीन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, तो इसलिए एनिलीन क्या हो गया? क्षार हो गया। एनिलीन क्या हो गया? क्षार हो गया। ठीक है। एनिलीन क्षार हो गया। एनिलीन जो है वो क्या है? क्षार है, क्षार है। और HCl क्या है बउआ? HCl आपका जो है अम्ल है। HCl आपका अम्ल है। अब क्या होगा? एनिलीन नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देगा। एनिलीन में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देगा और NH3 प्लस का निर्माण होगा। NH3 प्लस का निर्माण होगा और Cl पर आवेश कैसा होगा? माइनस। Cl पर आवेश कैसा होगा? माइनस। और इस प्रकार क्या बनेगा? एनिलीनियम लवण बनेगा। और इस प्रकार किसका निर्माण होगा? एनिलीनियम लवण का निर्माण होगा। इस प्रकार किसका निर्माण होगा? एनिलीनियम लवण का निर्माण होगा। एनिलीनियम सॉल्ट का निर्माण होगा। एनिलीनियम सॉल्ट का निर्माण होगा। ठीक है। तो बताइए एनिलीन HCl में क्यों घुलनशील है? क्योंकि एनिलीन क्षारीय प्रकृति का होता है, HCl अम्लीय प्रकृति का होता है, और दोनों आपस में मिल करके। हाँ, क्लास नोट्स वाला अभी याद कीजिए। अभी तो आपको जो याद करना चाहिए वो कंटिन्यू क्लास नोट से याद कीजिए, और बाकी जो है एग्जाम के लिए बनवा रहे हैं वो आपको विधिवत रूप से मिल जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए, तो एनिलीन एनिलीन क्षारीय प्रकृति का होता है। एनिलीन क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। जबकि जबकि
HCl HCl अम्ल होता है, अम्ल होता है, अम्ल होता है। अतः 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 एनिलीन एनिलीन HCl से अभिक्रिया कर, HCl से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर एनिलीनियम यम यम लवण लवण का निर्माण करता है, निर्माण करता है। इसलिए 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 यह HCl में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। घुलनशील होता है। ठीक है, अब देखिए वही बात यहाँ पर भी है कि एनिलीन एथिल एमीन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों? एनिलीन एथिल एमीन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों? तो वही बात है कि एथिल एमीन वहां पर था, जहां जहां मेथिल होगा और वहां वहां आपको क्या कर देना है, जहां जहां मेथिल एमीन होगा वहां वहां आपको जो है एथिल एमीन कर देना है। दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। ठीक है, का आंसर सेम हो जाएगा। मेथिल मेथिल के स्थान पर मेथिल के स्थान पर एथिल लिखना है। मेथिल के स्थान पर क्या लिखना है? एथिल लिखना है। मेथिल के स्थान पर एथिल लिखना है। ठीक है, एथिल के स्थान पर क्या लिखना है? एथिल लिखना है। दोनों का जो है सेम आंसर हो जाएगा। मेथिल और एथिल दोनों सेम आंसर का हो जाएगा। अब कह रहा है कि साइक्लोहेक्सेनामीन, ये बेंजीन, ये देखिए ये साइक्लोहेक्सेनामीन हो गया, ये साइक्लोहेक्सेनामीन हो गया, साइक्लोहेक्सेनामीन, ये साइक्लोहेक्सेनामीन है, साइक्लोहेक्सेनामीन है। ठीक है, और यह क्या है? NH2। तो बेंजीन रिंग में जब NH2 लगा रहता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनिलीन। बेंजीन रिंग में जब NH2 लगा रहता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर अनुनादी संरचना उपस्थित होता है। नाइट्रोजन में यहाँ पर लोन पेयर है और यह लोन पेयर अनुनाद में भाग लेगा, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेगा। ठीक है, इसमें लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेगा। तो एनिलीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर, एनिलीन में एनिलीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर अनुनाद में भाग लेता है, अनुनाद में भाग लेता है, भाग लेता है। इससे 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 नाइट्रोजन से नाइट्रोजन परमाणु पर से नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व हट जाता है, हट जाता है। और और यह कम क्षारीय प्रकृति का और यह कम क्षारीय प्रकृति का कम क्षारीय प्रकृति का हो जाता है, कम क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। जबकि जबकि साइक्लोहेक्सेनामीन 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 अधिक क्षारीय प्रकृति का होता है। साइक्लोहेक्सेनामीन अधिक क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेनामीन
अधिक क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये एमीन और एनिलीन की क्षारीयता टॉपिक से आपका सभी क्वेश्चन था। ठीक है, ये एमीन और एनिलीन की क्षारीयता टॉपिक से ये सभी क्वेश्चन था। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया और आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं बउआ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक से आप सभी लोग जो है इसको अच्छे से जो है कंप्लीट कर लीजिए, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।